जयंत कुमार गौरव, पिता मुनमुन प्रसाद। मैं तमाम जनता से और प्रशासन से, अपने परिवार से, सीमा के परिवार से और दोनों जगह के समाज से एक चीज़ का मैं विनती करना चाहता हूँ और मैं सीमा गुप्ता को ये चैलेंज कर रहा हूँ कि आप बेझिझक अपने मायका, जो कि आपका बिहियाँ है, रेलवे स्टेशन दूर भारत माता मंदिर के पास में, आप आएँ और मेरे साथ समाज में बैठें। आपकी गलतफ़हमी क्या है, मैंने गलत किया आपके साथ या आपने किया है मेरे साथ, आप समाज में बैठ कर के मेरे साथ सारी बातों का खुलासा करें। अन्यथा मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने का और मेरा जीवन बर्बाद करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। वो ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे ये लगता है कि जो तीसरा है, हुँ, हुँ। उससे कहीं न कहीं आपको कुछ डिस्टर्बेंस है। देखिए, तीसरा से तो डिस्टर्बेंस मुझे है ही है और ज़ाहिर-सी बात है कि 2 लोगों के बीच में जब तीसरा कोई आ जाता है तो घर गृहस्थी बर्बाद हो जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि तीसरा है, उस पे ज़िम्मेदारी पूरी-पूरी आती है पत्नी के ऊपर में, कि वो कैसे ले रही है। अभी तक मैं मीडिया के सामने नहीं आया था और मीडिया के सामने आने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि मैं सभी लोगों को वन बाय वन फ़ोन पे कन्विंस नहीं कर सकता हूँ। और मीडिया के ज़रिए अगर जाता है तो सभी लोगों के पास एक बार सारा न्यूज़ जाएगा, जो कि सीमा गुप्ता का कहना है कि मैंने जयंत कुमार को बहुत मौका दिया है। तो सबसे पहले मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी का सीमा गुप्ता से अधिकार माँगता हूँ, जो मुझे वो छीनी है। कैसे छीनी है पहले मैं बताने जा रहा हूँ। सीमा धवलपुरा पटना सिटी में रहती थी। पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने उसका खुलासा किया कि वो पटना सिटी छोड़ के गई थी। जब मैं वहाँ पे पहुँचा और अपने शादी का दावा ठोका, तो वहाँ के क्षेत्रीय लोगों को बुला कर के मुझे मारने-पीटने का कोशिश करवाई। जो कि वो उल्टा बयान दी कि मेरे ऊपर घर पे गुंडा भेजता है, ये करता है, वो करता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पत्नी के पास अगर मैं जाऊँ, तो दुनिया का कौन ऐसा ताकत है कि मुझे रोक लेगा? अब आता हूँ मैं डायरेक्ट मुद्दे पे। सीमा मेरे साथ जो एग्रीमेंट पेपर बनाई है, जो कि शादीशुदा ज़िंदगी को जीने के लिए कोई एग्रीमेंट पेपर का ज़रूरत नहीं होता है। फिर क्या भी है वो एग्रीमेंट पेपर है क्या? एग्रीमेंट पेपर में दिखाना चाहूँगा, ये वो एग्रीमेंट पेपर है, जो एक एग्रीमेंट पेपर पहले बनाई थी, जिसमें 28/11/2021 को बना था, जो कि हमेशा वास्ते है। इस एग्रीमेंट पेपर को साइन करवाने के लिए, इधर-उधर करवाने के मैंने बोला कि चलो कोर्ट में इससे 600 कोर्ट फीस देकर के रजिस्टर्ड करा देते, वो नकारने लगी, नहीं करवाई। उसके बाद मैं दोबारा एग्रीमेंट पेपर बनाया और सभी एग्रीमेंट पेपर में वो अपने नियम शर्त के अनुसार मुझ पे दबाव बनाने की कोशिश की। जिसमें एक चीज़ जो अहम बात है, ये एग्रीमेंट पेपर जिसमें सीमा और मेरा और सीमा और उसके बच्चे का भी फ़ोटो लगा हुआ है और ये पेपर बना था 1/8/2022 को हमेशा वास्ते, जिसमें एक चीज़ लिखवाई है कि उसके पति का एलआईसी का पैसा है और वो पैसा निकलने के बाद मुझे पति होने का अधिकार देगी, मतलब कि आधार कार्ड में नाम डलवाएगी। तो पति होने का अधिकार तो उसी दिन मिल जाता है जिस दिन एक लड़की के माँग में सिंदूर पड़ता वो है। एलआईसी का पेपर है क्या? हाँ, है, मैं दिखा रहा हूँ। ये वो एलआईसी का पेपर है, जिस एलआईसी का पेपर को मैंने जब निकलवाया ब्रांच से तो अखिलेश कुमार श्रीवास्तव मीठापुर गली के नाम से निकला, पटना के नाम से। और इसमें जो प्रीमियम है, 696 रुपया का प्रीमियम है और ये ड्यू है इसमें 32,712 रुपया। मतलब एक अननोन आदमी भी समझ कर के, सुन के समझ सकता है कि जिस पॉलिसी में 32,000 रुपया ड्यूज़ है, उस पॉलिसी को चलाने का कोई मुद्दा ही नहीं बनता है। और इसका जो सिलेंडर वैल्यू निकला है, वो निकला है 4656 रुपया। तो मतलब 4656 रुपया के चलते ये सीमा गुप्ता मेरा पति होने का अधिकार नहीं दी, जिसके कारण मेरा किसी भी तरीके का कानूनी दस्तावेज़ पति-पत्नी के संबंध का नहीं बना। तो ये 4600 रुपया जो है ये आपने विथड्रॉ कर लिया है। मैं क्यों करूँगा? क्योंकि सीमा गुप्ता तो मेरे पति होने का अधिकार छिपा रही थी, क्योंकि वो जान रही थी कि पहले पति का पैसा निकालने के लिए अगर दूसरे पति को हाज़िर कर देंगे तो पैसा ऐसे भी नहीं मिलेगा। इस कारण से वो चीट की मेरे साथ चीटिंग की, जिसके कारण आपको आपसे अधिकार मिला। छीना। और इसका नतीजा क्या हुआ है कि जनता रोड से जब मैं सीमा को बुलाया तो पटना सिटी करमली चौक वो मुझसे मिलने आई और हमेशा ही पैसे का डिमांड करती थी। कभी खुल के नहीं बोली कि मुझे घर में खाना खर्चे की ज़रूरत है, किराया देना है या कुछ भी है, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। ठीक है, पैसा चाहिए। हम बोले कि तुम आकर के मेरे साथ गृहस्थ जीवन में पहले तुम आ जाओ। तो वो नकारते रही। उस रात की बात है कि मैं सीमा को रोका, बोला कि मेरा बच्चा 15 साल का है, घर पे अकेले खाना बना-बना के रह सकता है।
तुम चलो आज रात रुक जाओ, होल्ड कर लो, पेपर वगैरह बना लेते हैं। और जब मैं होटल में कमरा वगैरह लेने के लिए गया तो कोई भी होटल वाले नहीं दिए, क्योंकि आधार कार्ड में पति-पत्नी का नाम एंट्री नहीं था। और घर वाले राजा हाफ़िज़ करीम एक मोमडन व्यक्ति के कारण ऐसे ही खपाते तो घर में एंट्री तो दे नहीं रहे थे। सीमा को मैं किसी के थ्रू, अपने परिचित के थ्रू मुझे एक रूम कमरा मिला दनियामा क्षेत्र में, मैं लेके जाने लगा। और दनियामा पेट्रोल पंप के पास जब मैं गाड़ी रोका, पेट्रोल लिया, एक घरेलू भाषा में बोला कि अगर पर पेशाब बाथरूम वगैरह जाना है तो कर लो। सीमा उस चीज़ को अजीब तरीके से ली और कुछ दूर जाने के बाद वो गाड़ी पे मुझे पीछे से चूटी काटना या नोचना-खचोटना शुरू कर दी। मैं गाड़ी रोका और रोकने के बाद वो उतर गई और उतर कर के दनियामा पुल के पास ज़मीन पे बैठ गई और ज़मीन पे बैठने के बाद रोना-धोना शुरू कर दी। रात का तकरीबन साढ़े 10-11 बज रहा था। कुछ लोग आए बोलेरो गाड़ी से, पूछे क्या बात है? तो मैंने बोला कि पति-पत्नी का मामला है, थोड़ा-सा नाराज़गी है, कुछ कागज़-पत्तर बनवाना है, इस कारण से हम लोग को रुकना है। लेकिन सीमा डायरेक्ट बोली कि नहीं, गलत बात है भैया, मुझे ये जंगल में ला कर के मेरे साथ गलत करने आया है। तो आप ही बताइए कि पत्नी होकर के पति के लिए रात के 11 बजे इस तरीके का बयान देगी तो पब्लिक तो पहले मारना-पीटना शुरू कर देगा। जब मैं वहाँ के क्षेत्रीय आदमी को बुलाने के लिए गया तब तक ये लड़की वहाँ से गायब हो चुकी थी, मोबाइल बंद हो चुका था। आप ही बताइए अगर उसके साथ कोई अप्रिय घटना घट जाता तो उसका ज़िम्मेवार कौन होता? जिसको ये बोलती है कि मुझे छोड़ कर के चला आया है। के साथ ही साथ रात को करीबन ढाई बजे मेरे पास फ़ोन आता है कंकड़बाग से मेरे पापा के मित्र के बेटा का, कि भैया आप जो भाभी के साथ गए थे उनका स्कूटी लगा कर के 2 लड़के के साथ आइए केटीएम गाड़ी से और गाड़ी अपना ले गई है और पापा को गाली-गलौज की और धमकी दी कि अगर जयंत का साथ दीजिएगा तो मैं आपके ऊपर केस कर दूँगी। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जब ये शादी की हमसे, तो शादी के बाद जब राजा हाफ़िज़ करीम रातों-रात इसे घर खाली करवाया और जिस जगह जनता रोड में रहती थी, शिव मंदिर के बगल में डॉक्टर रवि के मकान में, जब मैं उसे ढूँढने गया तो डॉक्टर रवि से जब मेरी बात हुई, तो मैं जब राजा हाफ़िज़ करीम के बारे में बताया तो राजा वो बोले कि वो तो राजा शुक्ला के नाम से घर लिया है। तो मैं आप सभी से, जनता से और सीमा गुप्ता और राजा हाफ़िज़ करीम से ये चैलेंज करके पूछना चाहता हूँ कि एक मौलाना ब्राह्मण कब से हो गया? कि एक लड़की को अगवा कर के उसके पति से छुड़ा कर के और अपना धर्म को छुपा कर के और वहाँ पे नाम लिखवा रहा है कि मैं राजा शुक्ला हूँ। ये मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है उसका। वहाँ छुपा करके रखा कि मेरे पास उसका वॉइस रिकॉर्डिंग है डॉक्टर रवि का और उस घर में ये सिंदूर का किया वगैरह सब रखी हुई है, यानी कि सीमा मेरे लिए उस समय थी, एग्रेसिव थी कि मैंने शादी किया है तो मैं रहूँ। लेकिन उसको ये बहला-फुसला के रखा। उसके बाद 2 महीने बाद जब सीमा से मैं मिला, उसका मोबाइल चेक किया, तो उसके मोबाइल में ये नंबर का सिम कार्ड मिला और ये सिम कार्ड पे ओटीपी वाला जो नंबर आता है, ये राजा का नंबर जो कि बंद है, वो हाफ़िज़ करीम राजा का निकला। 12 अक्टूबर 2021 को। मतलब शादी के बाद भी सीमा के मोबाइल में हाफ़िज़ करीम का नंबर था। इसका मतलब है कि सीमा और राजा दोनों मिलकर मेरे साथ दगा किए हैं, चीटिंग किए, फ्रॉड किए हैं। इसके बाद कुछ लोगों के ज़रिए चिटकोहरा बाज़ार में मैंने दोनों को साथ में सब्ज़ी मंडी में पकड़ा है। दोनों साथ में सब्ज़ी मार्केट में मिले हैं मुझे। 2022 में जब सीमा अपने मौसेरे भाई, जिसका नाम बबलू है और इसकी पत्नी का तबीयत खराब रहता था, ये राजा हाफ़िज़ करीम से पटना आता था क्योंकि राजा हाफ़िज़ करीम दवा का काम करता है, दिखाने आता था। मैं इस इंसान से कई बार आरज़ू-मिनती किया कि बैठ कर के समझौता करें और ये बार-बार मुझे गाली-गलौच करता है, इसकी पत्नी गाली-गलौच करती है, कहती है कि अपना अपने माता-पिता को घर लेकर के आओ। सीमा का ये फ़ोटोग्राफ है और उसके बबलू का है जो कि रक्षाबंधन में गई थी 2022 में। आप ये बताइए कि ये लड़की शादीशुदा लड़की होकर के सिंदूर नहीं की हुई है, इसके भाई-भौजाई को नहीं समझ में आ रहा था कि मेरी बहन शादी कर ली है तो सिंदूर नहीं की हुई है और ये इंसान मुझे आज भी कहता है कि ये लड़का ही गलत है। ये इंसान आज भी कहता है कि लड़का ही गलत है और ये कहीं न कहीं राजा हाफ़िज़ करीम के साथ में मिल कर के अपनी बहन का और मेरा दोनों का ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। तस्वीर है जिसपे कुछ और भी सुराग पता लगा हाँ, सकते है हैं। हमारे पास। जी, ये दिखाइए। तस्वीर मैं ये चीज़ दिखाने जा रहा हूँ कि सीमा जब मेरे साथ धवलपुरा में रहने आई थी,
तो बाईपास थाना में मेरे ऊपर केस की कि मेरा पति गैर मर्द के साथ सोने के लिए मजबूर करता है। बहुत तरीके का अभद्र इल्ज़ाम लगाए और मेरे कैरेक्टर पे, मेरे इमेज पे, मेरा वजूद पे उसने ये गलत इल्ज़ाम लगाया, जिसमें वो मुझे कही कि इसका कई लोगों से गलत है। आप ये बताइए, ये कुछ लोगों को व्हाट्सएप पे शेयर की है और मुझे टॉर्चर कर के कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग भी रखी हुई, जिससे मुझे वो परेशान कर सके, टॉर्चर कर सके कि इस जयंत कुमार का किसी और के साथ गलत संबंध है। जिसमें जिन्होंने भी मेरा मदद करना, चाहे वो महिला वर्ग के हों या पुरुष वर्ग के हों, उसमें से एक ये फ़ोटो मेरे कुछ लोगों कलीगों का, जिसमें एक बहन का भी फ़ोटो मेरे साथ है, कि एक भाई-बहन के रिश्ता को भी उसने बदनाम करने का कोशिश किया है, कि मेरे साथ गलत संबंध। इतना गिरी हुई है, ये आपकी बहन है? ये मेरी बहन है। क्या नाम इस है? मैं बहन का नाम ओपन नहीं करूँगा, मेरे घर का इज़्ज़त का बात है, क्योंकि मैं सीधे-सीधे एक बात बोलूँगा कि मेरी बहन को और कुछ लोगों, जो भी महिला लोग के भी हैं या मेरे साथ जो सपोर्ट किए हैं, जो खुद ही यानी गलत जो आपका समर्थन मैं उसी को उसों के गलत करे। यहाँ तक कि महिला थाना में मेरे साथ एक महिला गई थी, मुझे महिला थाना में, तुम महिला थाना में आए थे तो समझौता करवाने आती, तो वहाँ महिला थाना में मेरे साथ झगड़ा की। मतलब अनेकों तरह से परेशान मुझे की है और यहाँ तक कि जनता रोड में भी जहाँ रह रही थी, कुणाल नाम के एक हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, मैंने उनके यहाँ उसके पैसा का नगद रुपया दिया। मकान मालिक के यहाँ 6-6 महीना तक बिना पैसा दिए रहती थी, कोई मकान मालिक को पैसा नहीं दी थी। मैं मसौढ़ी जा कर के, मेरे परिचित है, चौक थाना में पहले एम्प्लॉयी थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया था एसपी सिंह जी, उनसे मिल कर के इसका मकान मालिक पर मैंने जब प्रेशर बनाया, तब ये मकान खाली की, नहीं तो जनता रोड से भी मकान खाली करने का आने को तैयार नहीं थी। मतलब कहीं न कहीं इस ये या तो ये चाह रही थी कि एक मयान में 2 तलवार रहे, वो हाफ़िज़ करीम भी रहे और दुनिया में अपने बच्चे को नाम देने के लिए एक पति का सहारा लें। लेकिन मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि मैं बर्दाश्त कर लूँ कि एक पत्नी 2 मर्द के साथ रहे, ऐसा कोई नहीं बर्दाश्त करेगा।